रशिया और यूक्रेन के बीच सालों दर सालों जो युद्ध चल रहा है, अब वो इस मोड़ पर है कि रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। रूस के इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और कैबिनेट मिनिस्टर की बिल्डिंग से ये धुआं उठने लगा। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार ये अब स्पष्ट नहीं है कि धुआं सीधे हमले के कारण उत्पन्न हुआ, जो रूस के हवाई अभियान में एक बड़ी वृद्धि का संकेत है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया, हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल हो गए हैं। कीव नगर प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने बताया कि मृतकों में 1 साल का बच्चा भी शामिल है। रूस अब तक शहर के केंद्र में स्थित सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा। ये इमारत यूक्रेन के मंत्रिमंडल का मुख्यालय है, जहां उसके मंत्रियों के कार्यालय स्थित है। मेयर विटाली क्लिटस्को के अनुसार रूसी ड्रोन का मलबा कीव के स्वियातोशिंस्की और डार्नित्स्की जिलों में 4 मंजिला इस इमारत पर गिर गया। रविवार का यह हमला पिछले 2 हफ्ते में कीव को निशाना बनाकर किया गया दूसरा बड़ा रूसी ड्रोन और मिसाइल हमला है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें धूमिल हो रही हैं। इससे पहले रूसी सरकारी एजेंसी टैस ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया, डोनेट्स्क के मार्कोवो कस्बे पर पूरी तरह से रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। ये इलाका लंबे समय से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष का केंद्र रहा। रूस की रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हुआ। इधर यूक्रेन की ड्रोन यूनिट के प्रमुख रॉबर्ट ब्रावदी ने दावा किया कि उनकी टीम ने याजन ऑयल रिफाइनरी और लुहांस्क के ऑयल डिपो पर सफल हमले किए। रूस के गवर्नर पावेल मालकोव ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस ने 8 ड्रोन मार गिराए, लेकिन कुछ मलबा औद्योगिक इलाके में भी गिरा। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ डिनर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी किया कि वो रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा, सिर्फ 7 महीनों में हमने 7 युद्ध रोके, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग, जिसे मैंने सबसे आसान समझा था, वही सबसे कठिन साबित हुई। राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे रिश्ते भी काम नहीं आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने घोषणा की है कि सुरक्षा गारंटी के तहत हजारों विदेशी सैनिक उनके देश में तैनात हो सकते हैं। ये पहल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अगुवाई में बने कोलिशन ऑफ द विलिंग से जुड़ी है। इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 टूक कहा कि अगर विदेशी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर आए तो वे टारगेट्स बनने के योग्य होंगे। पुतिन ने इसके बाद ये भी कहा कि अगर लंबी अवधि की एक शांति समझौता हो जाता है तो ऐसी तैनाती की जरूरत नहीं होगी। 7 सितंबर 2025 तक रूस की फौज ने डोनेट्स्क के मार्कोवे गांव पर कब्जा जमा लिया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के रियाजन तेल रिफाइनरी और लुहांस्क तेल डिपो पर ड्रोन से हमला भी बोला है। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, शांति तभी मुमकिन है जब यूक्रेन नाटो का साथ छोड़ दे, वरना ताकत दिखाएंगे। यूरोप के 26 देश यूक्रेन को सुरक्षा का वादा कर रहे हैं, पर पुतिन ने वेस्टर्न आर्मी को निशाना बनाने की धमकी दे दी है। ट्रंप इस सब से नाराज हैं, यूरोप पर दबाव भी डाल रहे हैं। युद्ध एक आग की तरह है जो सब जला जाता है। ख्वाबों का राख, आंसुओं में समाये हुए, घर उजड़ते हुए जिंदगियां बिखर जाती हैं। अर्थ, शक्ति सब धुंध में खो जाता है। नफरत की आंधी में इंसानियत रोती है। शांति का सूरज बस सपनों में सोए है। हथियार छोड़ एक अमन की पुकार सुने। लेकिन सालों से चल रहे इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला।